हे एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एमजी और आज की टेक्निकल न्यूज में आपको बताऊंगा कि कैसे मध्य प्रदेश में ड्रग सप्लाई किए जा रहे थे अमेजोन के थ्रू, मतलब मैरिजुआना वीड की होम डिलीवरी की जा रही थी। इसके बाद आज की वीडियो में अमेजोन की कई न्यूज हैं जिसमें अमेजोन के ऊपर लगा एक फाइन, और फिर डिस्कस करेंगे अमेजोन के नए स्मार्ट स्विचेस के बारे में, और फिर लास्ट में आपको बताऊंगा Xiaomi के नई टेक्नोलॉजी के बारे में जो हमारे फोन को थोड़ा और स्मार्ट लुक देगी, साथ में और भी ऐसी न्यूज जो रखेगी आपको अपडेटेड टेक्निकल वर्ल्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सो रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक जबरदस्त न्यूज के साथ जिसे सुन के आप शॉक हो ही जाएंगे। न्यूज ये है कि इंडियन पुलिस को शक है कि अमेजोन के थ्रू ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही थी, जिसके बाद अमेजोन एग्जीक्यूटिव्स को इंडियन पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ये हुआ है मध्य प्रदेश में, जहां पे एमपी लोकल पुलिस ने लोकल अमेजोन एग्जीक्यूटिव्स को समन भेज दिया है। क्वेश्चनिंग के लिए उनको बुलाना चाहते हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे पुलिस को पता चला है कि मैरिजुआना सेलिंग की जा रही है अमेजोन का यूज करते हुए। इसी केस में पुलिस ने 2 आदमियों को अरेस्ट भी किया है जिनसे 20 किलो मैरिजुआना मिला है, और ये दोनों अमेजोन का यूज कर रहे थे फॉर ड्रग्स। तो बेसिकली ये जो स्मगलर्स थे, इन्होंने अमेजोन इंडियन प्लेटफॉर्म को यूज किया है फॉर गेटिंग ऑर्डर्स एंड डिलीवरी ऑफ द ड्रग्स। इसे लिस्ट किया गया था ड्राई स्टीविया लीव्स की जगह पे। तो ड्राई स्टीविया एक नेचुरल स्वीटनर की तरह यूज होता है, तो इस कैटेगरी का यूज करके यहाँ पे ड्रग्स बेचे जा रहे थे। अमेजोन प्लेटफॉर्म का यूज करके इन्होंने अभी तक 1000 किलो तक का माल बेच दिया है, जो बनते पूरे 1.1 करोड़ रुपए, मतलब 1 करोड़ से भी ज्यादा का माल इन्होंने बेच दिया है। अब अमेजोन के एग्जीक्यूटिव को बुला के ये पूछताछ की जा रही है कि वैसे तो आप एक जाइंट कंपनी हो जो आर्टिफिशियल यूज करते हो, तो ये सब कैसे डिलीवर कर रहे थे आप? क्योंकि पुलिस के हिसाब से अमेजोन का पूरा यूज हुआ है फॉर लॉजिकल सपोर्ट और डिलीवरी तक। मतलब अब इस सब में अमेजोन का कहना है कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये सब कैसे हुआ, और ड्रग्स सेल नहीं करते हैं और ना ही उन्होंने इस कैटेगरी बनाई है, और वो पुलिस के साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। या पर्सनली मुझे लगता है कि ये बहुत हैवी फाइन सा अमेजोन पे होना चाहिए। ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं इंडिया में और फिर इतना केयरलेस एटीट्यूड रखते हैं। अगर ऐसा ही कुछ यूएसए या फिर यूरोप में हुआ होता तो आप जानती हो कि अमेजोन को घुटने पे ले आती वहां की अथॉरिटीज। अब देखते हैं कि इंडिया में इस केस का क्या होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज भी अमेजोन को लेकर ही है, जिसमें हम ये जानेंगे कि अमेजोन डेली इतने पैसे कमाते हैं अपने वर्कर्स की मदद से, बट जब उन्हें सिक्योरिटी देने की बात आती है तो कैसे जाइंट कंपनी केयरलेस कंपनी बन जाती है। अब न्यूज ये है कि अमेजोन पे किया गया है पूरे $500,000 का फाइन, क्योंकि कंपनी ने कैलिफोर्निया में अपने वर्कर्स को ये बताया ही नहीं कि उसके कितने एम्प्लॉइज को कोविड-19 हुआ है। मतलब एक तरह से वर्कर्स से चीज छुपा के रखी गई। अगर शायद एम्प्लॉइज को ये पता चल जाता तो वो शायद नहीं आते या फिर वो ज्यादा पैसे मांगते। अब इसी को लेकर कंपनी ने सोचा होगा कि यार रहने दो, उनको बताते नहीं है, क्यों फालतू में टेंशन लेनी। अब लेकिन यही बिहेवियर जो है ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं होता एक जाइंट कंपनी से। इसी बात को कैलिफोर्निया के एक जज ने भी मार्क किया है कि भाई कंपनी अपने एम्प्लॉइज को जरूर बताएगी कि उनको क्या हो रखा है, और फिर उन्होंने उसके ऊपर फाइन कर दिया। लेकिन फिर भी चलो यार, फाइन तो हुआ ही है। अमेजोन पे अगर आप कुछ भी कहो, वहां की अथॉरिटीज ने ये एक्शन लिया है और फिर उसे फाइन कर दिया। अगर हम फिर से कंपेयर करें इंडिया से, तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज ने क्या किया है अपने एम्प्लॉइज के साथ, मुझे इसको आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई भी फैमिली मेंबर अगर काम करता होगा किसी भी प्राइवेट कंपनी में, जरा उस पर पूछना कैसा बिहेव कर रही थी कंपनी कोविड टाइम पे। अब यहाँ पे मैं कंपेयर बार बार इसलिए करता हूँ क्योंकि यार वहाँ पे एक्शन लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्यों नहीं लिए जा रहे हैं? शायद हमारी वजह से नहीं लिए जा रहे, क्योंकि कोई भी आवाज नहीं उठाता है, कोई भी एक्शन नहीं लेता है, और ये प्राइवेट कंपनियां अपनी मनमानी करती रहती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज भी अमेजोन को लेके है, लेकिन उसकी एक बहुत ही कूल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो है स्मार्ट स्विचेस। अमेजोन बेसिक स्मार्ट स्विचेस अब अवेलेबल है अमेजोन की इंटरनेशनल वेबसाइट amazon.com पर। अभी 7 टाइप्स के स्मार्ट स्विचेस वहां पे अवेलेबल है, जिसमें स्मार्ट थर्मोस्टेट और स्मार्ट इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर। अभी एक बड़ा स्टेप है, क्योंकि इससे पहले अमेजोन ने इंडोर स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरास को डिसकंटिन्यू कर दिया था लास्ट ईयर, जिसके बाद लग रहा था कि कंपनी इस तरफ ध्यान नहीं देगी। बट अब ये नए स्विचेस आ गए हैं। अब ये स्मार्ट स्विचेस अगर आप अपने एग्जिस्टिंग घर के सर्किट्स में लगा देते हैं तो आपका घर स्मार्ट हो जाएगा। ये कनेक्ट होते हैं एलेक्सा के साथ, और फिर आप अपनी वॉइस से ही लाइट्स को ऑन ऑफ और डिम कर सकते हो। और अगर डेकोरेटिव लाइट्स आपके घर में लगी हुई है तो उसके साथ ये फीचर बहुत ही स्मार्टली काम करता है। अब मैं आपको बताता हूँ इनकी एडवांटेजेस और एक डिसएडवांटेज भी। तो पहले एडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं। तो वो ये है कि ये गाइस इंस्टॉलेशन में सबसे इजी, अगर हम कंपेयर करें दूसरे सेम डिवाइसेस से जो कि मार्केट में अवेलेबल है, इनकी इंस्टॉलेशन सबसे इजी है। और दूसरा ये है कि इनको किसी भी स्मार्ट होम हब की जरूरत है ही नहीं, इनको इवन इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है। ये बिना इंटरनेट के, अगर आपके फोन में एलेक्सा ऐप है तो उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो और सीधा ये बिना इंटरनेट के भी चल जाएगा। तो ये फीचर इनको मार्केट में सबसे अलग बनाता है, ये बहुत ही यूनिक फीचर भी है। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की। वो ये है कि ये सिर्फ एलेक्सा के साथ ही काम करते हैं और किसी भी दूसरे होम ऑटोमेशन सेटअप के साथ ये काम नहीं करेंगे। और हाँ, आपके घर में न्यूट्रल वायर भी होना चाहिए। अगर आपके घर में पुराने टाइम की वायरिंग है तो शायद न्यूट्रल वायर वहां पे नहीं डाला गया होगा। तो इनकी 2 डिसएडवांटेजेस है। अगर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज को कंपेयर कर ले तो इनकी एडवांटेजेस ही भारी पड़ रही है और ये मार्केट
मार्केट में चलने वाले स्विचेस, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट अभी तक नहीं है जो बिना इंटरनेट के ही काम कर रहा हो, और मतलब बहुत सही है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज है सैमसंग की स्मार्ट वॉच टाइजन को लेके। इस न्यूज से पहले तो ऐसा लग रहा था कि सैमसंग अपनी टाइजन स्मार्ट वॉचेस को बिल्कुल ही भूल गया है, बट अब उसने अब एक बॉम्ब डाल दिया है ये बोल के कि वो अपनी पुरानी स्मार्ट वॉचेस को नहीं भूला है। जिसके बाद सैमसंग ने अनाउंस किया है कि सैमसंग की गैलेक्सी वॉच 3, गैलेक्सी वॉच एक्टिव एंड गैलेक्सी वॉच एक्टिव 2 को मिलेंगे न्यू वॉच फेसेस और नए हेल्थ फीचर्स, जो बहुत ही अच्छी न्यूज है। क्योंकि जिन लोगों ने ऑलरेडी पैसे खर्च करके इनको लिया था उनको बहुत गंदी फीलिंग आ रही थी कि कंपनी उनकी प्रोडक्ट्स पे ध्यान ही नहीं दे रही है, बट अब ऐसी बात नहीं है। अब आपको नए फीचर्स मिलने वाले हैं। अब आप में से जो भी लोग सैमसंग वॉचेस यूज कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि सैमसंग का फॉल डिटेक्शन फीचर काफी पुराना है, तो अब नई अपडेट में आपको इसमें ऑप्शन मिलेगा जिससे आप इसकी सेंसिटिविटी को एडजस्ट कर सकते हो। मतलब जो आप पहले बहुत तेज गिरते थे तभी आपकी सैमसंग की वॉच का सेंसर इसे डिटेक्ट करता था और ऐसे उसका मैसेज आपके कॉन्टेक्ट पे भेजता था, बट अब आप इस सेंसर को एडजस्ट कर सकते हो। इसे आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो कि अगर आप आराम से भी गिरोगे, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको साइकिलिंग या रनिंग करते हुए ही गिरना है तभी एक्टिवेट होगा, लेकिन अब आप बाई चांस खड़े खड़े भी अगर गिर जाते हो तो एक्टिवेट हो जाएगा, जो बहुत अच्छा चेंज है। बट ये फीचर आने वाली टाइजन वॉचेस में ही आपको मिलेगा, जो पुरानी वॉचेस है वहां पे ये अवेलेबल नहीं है। एक और छोटा हेल्थ फीचर जो आपको अपडेट में मिलेगा वो है ग्रुप चैलेंज, जिससे आप कंपटीशन में रह सकते हो वाया सैमसंग वॉचेस, और 10 नए वॉच फेसेस तो लॉन्च हो ही चुके हैं। वैसे देखा जाए तो इतने ज्यादा फीचर्स इस अपडेट में आपको नहीं मिले हैं, लेकिन ये न्यूज मैंने फिर भी आपको बताई क्योंकि जिनके पास भी सैमसंग वॉचेस हैं तो वो थोड़ा टाइम और इन्हें यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज है एक नई टेक्नोलॉजी को लेकर जिससे आई एम श्योर आप में से काफी लोग अप्रिशिएट करेंगे, और वो है सेल्फी कैमरास अंडर डिस्प्ले। अब ये तो आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि स्क्रीन के बीच में कैमरे का होल जो होता है वो थोड़ा सा और लगता है, तो ऐसा नहीं है कि इसे डिस्प्ले के नीचे लगाने के बारे में कंपनियों ने अभी सोचना शुरू ही किया है। वो ऐसा काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, बट अभी की टेक्नोलॉजी में फ्रंट कैमरा जैसे ही स्क्रीन के नीचे लगाया जाता है तो कैमरे की क्वालिटी खराब हो जाती है। सैमसंग ने भी इस ईयर इस टेक्नोलॉजी को ट्राई किया अपने फोन गैलेक्सी Z Fold 3 में, बट वो भी फेल ही हो गया क्योंकि उसका भी फ्रंट कैमरा स्क्रीन के नीचे से इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है। बट अभी लगता है कि चीजें थोड़ी अच्छी होने वाली है क्योंकि 2 नए फोन मार्केट में आए हैं, Xiaomi का Mix 4 एंड ZTE का Xn 3। इन दोनों फोन्स ने इस टेक्नोलॉजी को नए तरीके से यूज किया है। अब इन्होंने क्या किया है थोड़ा इसे समझ लेते हैं। तो पहले क्या होता था कि जहां पे कैमरा फिट होता था स्क्रीन के नीचे, उस जगह के पिक्सल्स को कम कर दिया जाता था। मतलब सपोज अगर कैमरा के ऊपर स्क्रीन पे 100 पिक्सल लगे हुए हैं तो उन्हें कम करके सिर्फ 50 पिक्सल ही लगा दिए जाते थे, जिससे बाहर की लाइट स्क्रीन को क्रॉस करके कैमरा के अंदर जा पाती थी। बट अब नई टेक्नोलॉजी में पिक्सल्स के साइज को कम किया गया है, ना कि उनके नंबर को। तो मतलब अगर कैमरे के ऊपर पहले 100 पिक्सल लगे होते थे तो वहां पे आप भी 100 पिक्सल ही लगे होंगे, बट वो अब थोड़े छोटे साइज के होंगे कंपैरेटिवली टू दी नॉर्मल साइज। अब ऐसा करने से ये हुआ है कि ज्यादा लाइट कैमरे तक पहुंच जाती है और स्क्रीन पे ऊपर भी ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चलता है कि नीचे कैमरा लगा हुआ है। अभी ये टेक्नोलॉजी पहले से तो बेटर हुई है, बट अभी भी परफेक्ट नहीं है। अगर आप सेल्फी फैन नहीं है और ज्यादा जूम कॉल्स नहीं करते हैं तो आप ये फोन ट्राई कर सकते हैं, बट अगर आपको सेल्फी लेने का शौक है एंड आप वीडियो कॉल्स भी करते हैं ऑफिस पर्पस के लिए तो आपके लिए टेक्नोलॉजी अभी परफेक्ट फॉर्म में नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी तक लास्ट 2 वीडियोस में हमने वीडियो की स्टार्टिंग हैकिंग न्यूज से की थी, बट आज हमारी लास्ट न्यूज होगी एक हैकिंग न्यूज, और वो भी बहुत ही बड़ी हैकिंग न्यूज क्योंकि इस बार कोई और नहीं बल्कि FBI ही हैक हुआ है। तो फ्रेंड्स, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन शॉर्ट फॉर्म में बोले तो FBI जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, उसी के ईमेल सर्वर को पहले तो हैकर्स ने हैक किया और फिर उसके बाद हजारों लोगों को फेक साइबर सिक्योरिटी की वार्निंग के ईमेल्स भी सेंड कर दिए। ब्लीपिंग कंप्यूटर की रिपोर्ट में बताया गया है कि इन फेक ईमेल्स में लिखा हुआ था कि आप विक्टिम हो चुके हैं एक सोफिस्टिकेटेड चेन अटैक के। अब क्योंकि हैकर्स ने FBI के पब्लिक फेसिंग ईमेल सिस्टम को ही हैक कर लिया था तो इन लोगों को ये जेन्युइन ईमेल्स लगे। उनकी गलती भी क्या है, अगर आपको आपकी सिक्योरिटी एजेंसी मैसेज करे और वो भी अपने ऑफिशियल अकाउंट से, तो आपके पास शक करने का कोई रीजन ही नहीं रह जाता है। इस हैक के बाद कर्ब्सन सिक्योरिटी ने बताया कि इसके पीछे जो अटैकर है उसका नाम है पॉम प्यूरिन। काफी फनी सा नाम है। तो कर्ब्सन सिक्योरिटी ने बताया कि उन्हें इस हैकर पॉम प्यूरिन ने कॉन्टेक्ट करके बताया था कि उसने ही इस हैक को किया है और उसी ने FBI के सिस्टम की वल्नरेबिलिटी सबके सामने रख दी है जिससे कि वो इससे अलर्ट रहे। मतलब यही मुझे हैकर्स की बात सबसे कूल लगती है कि एक तो वो इतने बड़े हैक करती है जहां दुनिया पूरे FBI से डरती है, वहीं उन्होंने इसको हैक कर लिया और फिर बता भी दिया कि भाई इसे ठीक कर लो। ऑलराइट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।